अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुल गए हैं। दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आगे आई है। रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, निजी अस्पताल जैसी तमाम विकास परक योजनाओं के लिए दुबई सरकार से समझौता ज्ञापन पर सहमति हुई है। इस एमओयू से दुनिया के निवेशक जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे। ये जानकारी श्रीनगर में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य, उपभोक्ता मामले व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सुलेमान की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत में दी। सेना के पुंछ के भाटा गुलिया के घने जंगलों में छिपे आतंकियों पर निर्णायक प्रहार की तैयारी कर ली है। आतंकियों को मारने के लिए बड़े हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया है। इस बीच सोमवार को सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी राजौरी पहुंच गए। उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ नियंत्रण रेखा के हालात और जारी मुठभेड़ की जानकारी ली, साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई। पुंछ की डेरा की गली के चरमेट के जंगल में 8 दिन और भाटागुलिया के 5 दिन से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दोनों जगह 2 जेसीओ सहित 9 सैनिक शहीद हो चुके हैं। देश के कुछ हिस्सों में नक्सल समस्या, आईएस व अलकायदा के पैर जमाने की कोशिशों और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और खुफिया विभाग व गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शाह ने देश के विभिन्न भागों में चुनौतियों से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य के साथ काम करने की जरूरत बताई। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक खुफिया ब्यूरो की ओर से बुलाई गई। आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद प्रशासन ने पूरी वादी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी चूक से बचने के लिए श्रीनगर समेत वादी के सभी प्रमुख शहरों में महिला सीआरपीएफ कर्मियों को भी भीड़ भरे इलाकों में तैनात किया गया है, जो संदेह के आधार पर महिलाओं की भी जांच कर रही है। बीते 30 सालों में ये पहला अवसर है जब कश्मीर में किसी बाजार या किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर महिला सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं की जाँच की हो। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के लाल चौक में सोमवार को सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने वहां से गुजरने वाली कई महिलाओं को रोककर उनके सामान की तलाशी ली है। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए अस्थायी आवासीय सुविधा के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि प्रधानमंत्री विकास प्रोजेक्ट के तहत 53 प्रोजेक्ट में से 21 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 10 प्रोजेक्ट मौजूदा वित्त वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। सोमवार को 75 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 3,31,137 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 100 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब 3,25,893 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं किश्तवाड़ और शोपियां के बाद अब कठुआ जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। नेशनल हेल्थ मिशन से आंकड़ों के अनुसार सोमवार को आए 75 मामलों में से 63 मामले कश्मीर और 12 मामले जम्मू संभाग के हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बने। इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदालजे ने कही है। उनका कहना है कि देश आज कृषि उत्पादन में आगे है। एक साल में कृषि में 505 मिलियन टन फल और 525 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन हुआ है। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत सोमवार को कठुआ जिले के दियालाचक कृषि विभाग के कार्यक्रम में करंदालजे ने कहा कि सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर भी कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए किसानों को कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, हल, बीज पर सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है।
सीबीएसई डेट शीट 2021 का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स टर्म 1 की नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की वर्ष 2021-22 की परीक्षाओं के अंतर्गत पहले चरण यानी टर्म 1 की डेट शीट आज 18 अक्टूबर 2021 को जारी कर दी गई है। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वे सीबीएसई डेट शीट 2021 को आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।